अगर इंसान मरने के बाद दूसरी जगह जन्म लेते हैं तो हम हमारे पूर्वज के नाम पर दान दक्षिणा क्यों करें और भला कोई अच्छी काम ही क्यों करें उनके नाम पर। क्योंकि उसकी तो दूसरी जगह पर जन्म हो चुका है ना, उसकी तो नई रिश्तेदार भी बन चुका होगा। अब हमारे साथ तो रिश्ता उसका खत्म हो गया, सो वो तो अब हमारे पूर्वज नहीं रहा। तो इनका तो जन्म हो गया ना, जैसी मृत्यु होती है साथ के साथ। इस सवाल के जवाब गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी क्या देते हैं हम आगे देखेंगे दोस्तों। जिस जवाब के दौरान तो यार ये गुरुजी उस आंटी जी को हाथी बना देता है। आप हाथी बन जाए माना की, और आप मगर फिर भी उस सवाल के जवाब ये गुरुजी समझा नहीं पाते हैं क्लियरली। तो उस आंटी जी ने और एक सवाल पूछती है जहाँ पर तो यार ये गुरुजी बुरी तरह से फंस ही जाता है। और उस सवाल के जवाब ये गुरुजी ट्रेन स्टेशन के एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी ट्रेन लेट है तो हम वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं। जी जवाब के दौरान हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि हमारे पूर्वज मरने के बाद इस दुनिया पर वापस आते हैं आत्मा बनकर और हमें परेशान करने में लग जाता है। तो फिर वही पितृ परेशान करने लग जाते हैं। पूरी सवाल जवाब को दोस्तों हम वीडियो में आगे सुनेंगे और साथ ही इसी टॉपिक के ऊपर हम आमिरक भाई का एक डिस्कशन भी सुनेंगे एक हिंदू भाई के साथ, जहाँ पर वो हिंदू भाई आकर एक सवाल करते हैं और कहते हैं कि इस सवाल को मैं बहुत सारे मुसलमानों के पास पूछा है लेकिन कोई भी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाए। उनमें से किसी के पास भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है इस चीज का। देखिए मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। जिसके जवाब आमिर भाई ने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश तो करते हैं पर वो बीच बीच में टोकने लगता है। तो आमिर भाई अपने असली रूप में आ जाता है। गड़ा दफा हो जाए यहाँ से, चल सलीका नहीं। मैंने कहा था आज बड़े इज्जत से बात करूं। और बाद में उसकी उस सवाल के जवाब तो देते ही हैं, साथ ही उसी टॉपिक पर उनके धर्म की अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, चलिए देखते हैं। गुरुजी भागवत और हम बचपन से सुन सुन के जो बड़े होते हैं कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। जहाँ तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इंसान का जन्म मिलता है, बुरे कर्मों से हम कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी बनते हैं। तो जब हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और हमारी मौत के बाद हमारा रिश्ता नाता टूट जाता है, तो ये फिर हमारे पूर्वज कौन है जो श्राद्ध के वक्त हमारी भोजन का इंतजार करते हैं। ये पूर्वज जो हैं भाई, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये सब पूर्वज हैं हमारे। तो इनका तो जन्म हो गया ना, जैसी मृत्यु होती है साथ के साथ कहीं भी हो गया हो गया। मैं भी तो पूर्वज होऊंगा किसी का, मैं भी तो किसी का बाप रहा हूँगा पिछले जन्म में। किसी भी जन्म में यदि इंसान रहा होगा इसके पहले तो बच्चे बच्चे हुए होंगे, तो आज उसकी पीढ़ी की पीढ़ी आज वो कोई कर रही होंगी। मेरे बच्चे बच्चे के बच्चे के बच्चे सब तो कर वो श्राद्ध हम तो तक वो श्राद्ध जो वो वहाँ कर रहे हैं वो मुझे यहाँ मिल रहा है, मिलता है वो। हाँ, मैं अभी यहाँ सुखी हूँ। आप पूर्वजों के उनके पुण्य से मैं सुखी हूँ और मैं अपने भी कर्म कर रहा हूँ, तो डबल इनकम हो गई ना मेरे पुण्य की इनकम। उसी प्रकार आप हाथी बन जाए माना की, और आपके बच्चे श्राद्ध करें तो आप हाथी के शरीर में भले हैं, पर आपको भोजन पाने के यदि हाथी के शरीर में दिक्कत है तो आपके पूर्वज जो पुण्य करेंगे वो पुण्य आपके खाते में जाएगा और वो पुण्य आपको मिल के रहेगा। इसलिए आप किसी भी योनि में हैं, आपका किया गया पुण्य आपके सामने आता है। हर योनि में तो भोजन चाहिए ना। हाँ जी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज स्वर्ग से नरक की ओर जाते हैं, तो फिर वो वहाँ कैसे हैं जब उनका जन्म धरती पे हो गया किसी न किसी योनि में। एक होता है पितृ, जैसे मृत्यु लोक होता है, हाँ जी, ऐसे देवलोक होता है, ऐसे सत्य लोक, ऐसे होता है पितृलोक। जैसे हमारी ट्रेन लेट है तो हम वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं। एक हर स्टेशन में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, हाँ जी, है ना। उसी प्रकार का एक प्रकार का ये पितृलोक एक वेटिंग रूम है। किसी कारण जैसे हमारे पिता के पिता के पिता किसी की माना कि किसी की सदगति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, हाँ जी, बहुत पुण्य नहीं किया था और वो वेटिंग रूम में अभी पड़े हैं इस उम्मीद से कि तुम्हारे बच्चे कोई पुण्य वुण्य करें। माना कि किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ गई, 33 नंबर चाहिए था पर 31 नंबर ही 2 नंबर कम है। अब 2 नंबर के कारण फिर उनको क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एक बार और एग्जाम कराएंगे। तो पितृलोक एक वेटिंग रूम होता है, इसलिए कि आपके बच्चे कोई ना कोई किसी भी पूर्वज को, पिता के पिता कोई भी हो सकता है वो जी, जिनके नंबर कम है जरा से मोक्ष के लिए, तो उनको वहां रख दिया जाता कि भाई आपके बच्चे पुण्य करें। अब बच्चे ने नहीं किया, फिर बच्चे के बच्चे से उम्मीद अब तुम करो, उसने भी नहीं किया, फिर उसके बच्चे से उम्मीद, मतलब 8-10 पीढ़ी इंतजार कराई जाती है कि भाई आप पुण्य करो। पर जब वो पुण्य नहीं करता तो फिर वही पितृ परेशान करने लग जाते हैं जी। तो फिर परेशान इसलिए करते हैं कि भाई अब कर, हम बैठे हैं, हम परेशान कर रहे हैं।
फिर बताते हैं पितृदोष चल रहा है, फिर करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, आपका पितृदोष मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मेरा ना आपने यूसीसी पे बात शुरू की, मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले मेरा क्वेश्चन था, मैं काफी टाइम से इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं उनमें से किसी के पास भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है इस चीज का। देखिए, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। हमारे यहाँ पे रीबर्थ है, पुनर्जन्म वाला जो होता है जी सिस्टम, जी 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 समझे ना? हाँ। जी। और मेरे ख्याल से आपके धर्म में इस तरह का नहीं है कुछ। आपके यहाँ पर एक बार ही मौत होती है, एक बार ही जिंदगी मिलती है, उसके बाद में अल्लाह के पास जाना है ऊपर, ऑफ कोर्स। ऐसे ही है? यस। अच्छा हेलो, ठीक है। जी जी है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो गई कि भाई हाथ खराब है, आंख खराब है, या कोई इसका अंग नहीं है, तो हम ये मानते हैं इस चीज को कि हो सकता है उसका पिछले जन्म का कोई पाप है जिसकी वो सजा भुगत रहा है। अगर कोई मुसलमान बच्चा किसी डेफिशिएंसी के साथ पैदा होता है, कोई स्पेशल चाइल्ड होता है कि उसमें कोई मतलब खूबी और भी हो सकती है, या फिर कोई आंख में प्रॉब्लम है, या हाथ में प्रॉब्लम है, किसी अन्य पैदाइशी प्रॉब्लम है, तो वो उसके पीछे आप क्या रीजन बताते हैं? हिंदुइज्म में और इस्लाम के कॉन्सेप्ट में फर्क सिर्फ जन्म का है। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म ये कहता है कि आज के जन्म में जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इस्लाम ये कहता है कि आज के जन्म में जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से अगले जन्म का तयन होगा। बस ये फर्क है। आना जरूर, आप अभी घुमा रहे हो। हाँ, घुमाओ मत प्लीज, बताइए। हाँ, गेट आउट, गेट आउट, दफा हो जाए यहाँ से, चल। सलीका नहीं है। मैंने कहा था आज बड़ी इज्जत से बात करूंगा। इज्जत मेरे ख्याल से तुम लोग कुत्ते की दुम्मे हो, तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। भाग जाए यहाँ से उल्लू के पट्टे। अच्छा, लगता है तुम लोगों के साथ मैं फिर सही करता हूं। दफा हो जाए यहाँ से, नजर ना आई मुझे। जन्म कहते हैं इसलिए दिया जाता है कि पिछले जन्म से बेहतर जन्म में जाया जा सके। भाई पब्लिक बताए कमेंट के अंदर, लिंक मैं दे रहा हूं दोबारा। पब्लिक मुझे कमेंट के अंदर बताए कि हिंदू क्या कहते हैं कि इस जन्म के कर्म अगर अच्छे होंगे तो अगले जन्म के अंदर आपको बेहतर शरीर और बेहतर जीव की शक्ल में आप जाएंगे। ऐसा ही है ना जी? ऐसा ही है ना जी? पब्लिक जरा बता दे हाँ नाम है। हिंदू यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में बेहतर बन जाओगे। ऐसा ही है। तो इस जन्म के अंदर यानी जहां हम हैं, अगर कोई लंगड़ा, लूला, गूंगा, अंधा और पैरालाइज्ड पैदा हुआ है, उसने अच्छे काम कैसे करने हैं बता मुझे? वो तो बिस्तर पर पड़ा है, अंधा देख ही नहीं सकता, गूंगा बोल ही नहीं सकता, उसने छनकने मेरे से अच्छे काम करने हैं जो आगे जाके वो बेहतर बनेगा। यस, क्योंकि अच्छे काम करने पर ही तो इंसान दूसरे जन्म में अच्छे घर और अच्छी योनि में जन्म लेता है। वैसे तो दोस्तों पुनर्जन्म को लेकर हजारों सवाल ऐसे हैं जिनकी जवाब ये हिंदू के गुरु लोग नहीं दे पाते हैं और बस इस्लाम को टारगेट करके सवाल खड़े करने लगता है। हालांकि इस्लाम की जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है कि हम जो काम इस दुनिया में करेंगे उसकी बदौलत हमें अल्लाह ताला देगा। अब हम अच्छी काम करते हैं तो इनाम मिलेगा और बुरी काम करते हैं तो सजा जरूर मिलेगा। और ये तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ कह ही दिया है कि अगर कोई इंसान अंधा या लंगड़ा है तो वो उसके लिए इस दुनिया पर बस एक टेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।